प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3, 7 से 8, 12 से 13। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और यरूशलेम को यह आदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है। तुम जब मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी, तू मरुभूमि में बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था, उसकी फसल के प्रथम फल, जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे। उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। शासक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते थे। नबी बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनसे कोई लाभ नहीं। यह प्रभु की वाणी है। आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर काँप उठें। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्याएं 10 से लेकर 17 तक। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते और न समझते हैं। ईसायाह की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आँखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं।
मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जिस प्रकार वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 14 में कहते हैं, तुम इस संसार के नहीं हो और मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है। और इसी के आधार में हम संत पौलुस के रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 2 में, जहां पर संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दें। आज का पहला पाठ जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 2 वचन संख्याएं 1 से लेकर 13। वचन हमें कहता है, प्रभु नबी यिर्मयाह को कहता है, मेरे लोगों को, मेरे विश्वासियों को, मेरी प्रजा इज़राइल को जाकर कहो कि मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधु की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इस्राएल प्रभु की पवित्र वस्तु था। और आगे वचन कहता है कि उसकी फसल के प्रथम फल, जो उसमें जो कुछ लेने का साहस करते, उन्हें दंड दिया जाता था और उनकी विपत्ति आती पड़ती थी। बहुत सुंदर से वचन के द्वारा प्रभु हमारे सामने कुछ बातें रख रहा है। इसी बातों का हम प्रभु के वचनों में आगे चिंतन करने की कोशिश करें। प्यारे विश्वासियों, जब हम पहली बार प्रभु यीशु को अपनाए थे, प्रभु यीशु जैसे पहली बार हमारे जीवन में आए थे, हमारे उत्साह को याद करिए, प्रभु को देने वाला समय को याद करिए। हो सकता है हमारे जेब में कुछ कम ही पैसे होंगे, हो सकता है उतनी परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी, हो सकता है दूर से आना होगा प्रभु के पास, कभी कभी काम का बोझ इतना होगा कि समय नहीं होगा, फिर भी समय निकालते होंगे। चर्च में जब जाते होंगे, प्रभु के पास जाते होंगे, आगे से आगे बैठने की कोशिश हम करते होंगे, ना कोई लज्जा ना कोई भय, सिर्फ प्रभु के पास और आगे बैठने की इच्छा। और अब इस स्थिति में हम अपने बारे में सोचें। कई विश्वासी लोग आज हमें पारिवारिक संघर्ष के बारे में कहते हैं, परिवार में सब टूटापन आ गया है, परिवार में सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, पति पत्नी में अलगाव हो गया है, छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी बड़ी समस्याएं लगने लगती हैं। अभी पैसा तो बहुत आ रहा लगता है, लेकिन कहीं टिक नहीं रहा है। इस इन वचनों को हमारे सामने रखिए, जो प्रभु हमारे सामने कह रहा है। प्रभु कहता है कि जो प्यार तुमने मुझे दिखाया था, मेरे पास तुम आ रही थी, तब तुम मेरे लिए मेरे आंख की पुतली थी। आगे वचन जिस प्रकार से हमें कहता है कि प्रभु कहता है कि इस्राएल प्रभु की एक पवित्र वस्तु थी, उसके फसल के प्रथम फल, जो उसमें कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था और उस पर विपत्ति आ पड़ती थी। यह प्रभु की वाणी है, प्रभु कहता है। और इसलिए प्रभु कहता है कि उसे अपने उसके उत्तम फलों से तृप्त किया। उसने सब कुछ देना शुरू किया, उसके उत्तम फलों से शुद्ध तृप्त किया, क्योंकि और उसमें प्रभु कहता है कि सब कुछ देने के बाद इस्राएल ने वही गलती की कि उसने उस स्थान को, जो पवित्रता में बढ़ने वाला स्थान था, जो प्रभु में बढ़ने वाला स्थान था, चलने वाला स्थान था, उसे अपवित्र किया, उसे अपवित्र किया। इसलिए प्रभु कहता है मुझे तुझसे घृणा हो गई है, मुझे तुझसे घृणा हो गई है। प्रभु आगे वचन में जबरदस्त एक शक्तिशाली वचन हमें कहता है, हम वचन पर चिंतन करें, क्योंकि वचन चिंतन करने का विषय है, हमारे हृदय में संजोए। वचन आगे कहता है कि आकाश इस पर आश्चर्य करे, आकाश इस पर आश्चर्य करे और पृथ्वी विस्मित होकर कांपे। यह प्रभु की वाणी है। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे
संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता है। वचन कहता है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, मुझे संजीवन जल को त्याग दिया, जिसमें सामर्थ्य है उसे त्याग दिया। मदर तेरेसा की एक घटना को याद करते हैं। जब मदर तेरेसा की धर्म बहनों ने उन्हें लिखा कि मदर, हमारे पास समय की कमी हो रही है, हमें जो कार्य करना है, हम जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, सब कार्य हैं, उसके लिए समय की कमी हो रही है। अच्छा होगा कि आराधना का समय कुछ कम किया जाए, प्रभु के पास बैठने का समय कुछ कम किया जाए। मदर ने उन्हें जवाब लिखा। मदर ने सबसे पहली बात ये कही कि यह कार्य हमारा कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य, हमारे प्रभु का कार्य है। और दूसरी बात लिखी कि आज से हर एक धर्म बहन जो निर्धारित समय दिया गया है उससे थोड़ा सा और समय प्रभु के सामने बैठेगी। स्पष्ट है, मदर का कहना स्पष्ट है। मेरे लिए, आपके लिए इस वचन को ध्यान में रखिए। वो कहती है कि ये प्रभु का कार्य है। और आगे वचन हमें कहता है कि संजीवन जल को तुमने त्याग दिया है, उसके स्रोत को त्याग दिया है। कई बार हमारे जीवन में हम जब पवित्रता में, आत्मिकता में बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया, जो कि कमी थी, जो भी कमजोरियां थी, कुछ सब कुछ निकाल कर सब कुछ देने लगा प्रभु। और धीरे धीरे प्रभु को हम हटाकर उसी को सब कुछ बना लिया जो हमें दिया गया है। हो सकता है हमारे जीवन में कोई पुरोहित होगा, उसके द्वारा प्रभु ने आशीष दी, धर्म बहन होगी, कोई पास्टर होगा, कोई किसी की प्रकार का व्यक्ति होगा, उसके द्वारा हमें प्रभु ने आशीष दी, और धीरे धीरे हम उसी पर ध्यान लगा के बैठे। या हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी आर्थिक एक रोजगार दिया जिसके द्वारा अच्छी आमदनी होने लगी, कई चीज़ें आने लगी, और हमने उसी को पकड़ कर रख दिया। और अब हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है, प्रभु के लिए समय नहीं है। जिस प्रकार किसी को बुखार आया, वो अचानक याद आता है कि उसको भाई एक टैबलेट लेनी है, एक गोली लेनी है बुखार के समय, उसी प्रकार से हम प्रभु के पास जाना शुरू करते हैं। इसलिए शुरुआत में वचन में मैंने प्रभु के उन वचनों को याद दिलाया कि तुम संसार से चुने गए हो, तुम संसार में हो लेकिन संसार से चुने गए हो, तुम्हें मैंने अपना बना लिया, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। और उसी बात को प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में कहते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं को दाखलता कहते हैं, हमें डालियाँ कहते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे बहुत फलोगे, मुझसे अगर अलग हो जाओगे तुम पूरी तरह से मुरझा जाओगे। और यही परिस्थिति हमारे कई परिवारों की है। विश्वास में टूटापन दिख रहा है, प्रभु के पास बैठने के लिए समय नहीं मिल रहा है, अपने परिवार में इतना भयंकर परेशानियां चल रही कि उनको समझ नहीं आ रही है कहाँ से अभी परेशानी शुरू हुई। बल्कि परेशानियां थी, लेकिन जब प्रभु में थे वो परेशानियां नहीं लग रही थी, बल्कि छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी बड़ी बन रही है। इसी बात को हमारे सामने प्रभु रख रहा है। प्रभु कहता है, उन्होंने ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरार है और जिनमें पानी नहीं ठहरा है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में बरकत नहीं है, कृपाएं, आशीषें टिक नहीं रहे हैं। हमने प्रभु को जब खो दिया है, जब हमने अपने जीवन में अपने समय से प्रभु को निकाल दिया है, उस स्रोत को निकाल दिया है, तो हम कैसे प्रभु से उसकी अपेक्षा कर सकते हैं। इसी बात को प्रभु अपनी प्रजा को कह रहा है, इस्राएल को कह रहा है। इस्राएल का अर्थ मेरी प्रजा, मेरी प्रजा। इसलिए प्रभु मुझे और आपको आज इस वचन के द्वारा अपने पास बुला रहा है, अपना समय देने के लिए। क्या मेरे पास प्रभु के लिए समय है? क्या उस जीवन के स्रोत के पास बैठने के लिए समय है? क्या उन सभी चीज़ों को हम प्रभु के लिए थोड़ा अपने जीवन से हटा सकते हैं? प्रभु का वचन याद कीजिए, जहाँ पर संत पौलुस हमें थेसलोनियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 में कहते हैं कि आप हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। हर समय प्रसन्न रहे, उसके लिए क्या क्या कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहे। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं जो हर समय प्रभु के वचन की घोषणा करने में इतने संलग्न रहते, इतने तत्पर रहते थे कि उनके पास खाने के लिए समय नहीं था। लेकिन वचन कहता है कि वो अपने आदत के अनुसार एकांत में प्रार्थना के लिए जाते थे। आदत के अनुसार हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। प्रभु के प्रेरित जब पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए, पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने अपने आप को प्रभु से जुड़ना बंद नहीं किया, बल्कि वो
हर समय अधिक समय सभागृह में जाने लगे, प्रभु के साथ संबंध बनाने लगे। यही वचन हमारे सामने रखा गया है। हम कितना समय प्रभु को देते हैं? हमारे घर में परेशानी को टूटापन क्यों है? अपने आप से पूछे, वचन पर ध्यान लगाए। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार तो सन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 10 से 17 में से लिया गया है। इस वचन को सुनते ही संत थॉमस के उस कथन को मेरे सामने मैंने रखने की कोशिश की। मुझे याद आया संत थॉमस जिस प्रकार से विश्वास के बारे में कहते हैं। संत थॉमस अक्वाइनस कहते हैं कि जिसके पास विश्वास है उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसके पास विश्वास नहीं है उसको स्पष्टीकरण भी पर्याप्त नहीं है। कितना भी आप स्पष्टीकरण दीजिए, पर्याप्त नहीं है। और उसी बात को हम आज के वचन में देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु के पास आकर कहते हैं कि आप दृष्टांत में क्यों कहते हैं, आप उन लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करते हैं? और प्रभु यीशु कहते हैं, यह इसलिए है कि स्वर्ग का राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और प्रभु आगे कहते हैं, मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूं, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते हैं और न समझते हैं। और आगे प्रभु इसायास नबी की उस महान भविष्यवाणी को, यानी उस कथन को आगे रखते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते, जो उस पर अविश्वास नहीं करते। प्रभु के वचनों को समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी मैं समझूंगा वो विश्वास। इसलिए इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। और आगे वचन कहता है कि जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। प्रभु एक अलगाव ला रहा है दो लोगों के बीच में। एक जो व्यक्ति जो नम्र है, छोटा है, हो सकता है अज्ञानी है, उतना नहीं समझ रहा, लेकिन वो खोज कर रहा है, नम्रता में प्रभु के वचनों को जानने की कोशिश कर रहा है। हम प्रभु के वचनों में कई बार देखते हैं इन बातों को, जहाँ पर प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आकर कहते हैं कि इस दृष्टांत का मतलब क्या होगा, और प्रभु उन्हें स्पष्ट रीति से कहते हैं दृष्टांत क्या है, उसका मतलब क्या है, किस प्रकार से प्रभु उसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों को प्रभु कभी स्पष्टीकरण देना नहीं चाहते और ना ही देते हैं जो लोग अपनी सोच को मात्र सबसे बड़ी सोच लेकर आए हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाने के लिए आते हैं। प्रभु उन्हें नहीं बताते हैं। और इसी बात को प्रभु हमारे सामने रख रहे कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास ईश्वर को खोजने का एक विश्वास करने की इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उत्साह है कि मुझे ईश्वर चाहिए, मेरे जीवन में मेरा प्रभु चाहिए, उसको समझने के लिए कोशिश करने की। मैं यहाँ पर किसी भौतिक चीज़ों को लाने की इच्छा नहीं रखता हूँ, क्योंकि आपका अगर पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु का हर एक कथन को देंगे कि प्रभु एक ही सोच पर हमारा ध्यान लगा रहे हैं, स्वर्ग राज्य के भेद को खोलने के सोच पर, स्वर्ग राज्य के रहस्य को हमारे सामने रखने के सोच पर। इसलिए प्रभु का वचन हमारे सामने रखा गया है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, वो जान सकता है यदि वो विश्वास करेगा। नहीं तो कोई भी अगर ऐसा ही व्यक्ति आएगा और पवित्र वचन को खोलेगा और उस पता चलेगा कि ये क्या लिखा गया है, ये किस तरह का कथन है। कई लोग इस तरह से प्रश्न पूछते हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहली बात यह है कि उन्हें विश्वास नहीं कि ईश्वर का वचन है, ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया वचन है। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए सबसे पहली बात है, क्या मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर का वचन है, प्रभु का वचन है। अगर विश्वास करता हूं तो मैं हृदय की आंखों से पूरी तरह से देख पाऊंगा। जिस प्रकार संत पौलुस कुरिन्थियों का नाम लिखे दूसरे पत्र अध्याय 5 वचन के संख्या 7 में कहते हैं कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास की आंखों से देखकर चलते हैं।
विश्वास की आंखों को खोलकर चल रहे हैं। ये स्पष्ट एक प्रकार का उदाहरण है कि हम जब विश्वास की आंखों से प्रभु के वचनों को देखने लगते हैं, उसमें सामर्थ्य दिखाई देना लगता है। लेकिन अगर हम बाहरी आंखों के रूप से देखेंगे, मात्र बाहरी रूप से देखेंगे, हमें किसी भी प्रकार से वचन में एक भी सामर्थ्य दिखाई नहीं देगा। और उसी बात को प्रभु आज हमारे सामने रखे हैं। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इन वचनों को हमारे सामने रखें, क्योंकि आगे प्रभु कहते हैं कि धन्य हो तुम जिन बातों को तुम देख रहे हो। कई लोग देखना चाहते थे, कई लोग जानना चाहते थे, वो देख नहीं पाते या जान नहीं पाए, क्योंकि लेकिन तुम्हारी आंखें धन्य है। ये हर एक विश्वासी के लिए प्रभु कह रहा है, तुम्हारी आंखें धन्य है जब तुम विश्वास के साथ मेरे पास आते हो, मुझे खोज करने के लिए, मुझे जानने के लिए वचनों को खोलते हो, उसमें मुझे ढूंढते हो। हम प्रार्थना करें प्यारे विश्वासी भाई और बहनों। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम तुझ में अपना बल खोजें। हम हमारे प्रार्थना में, हमारे वचनों में निरंतर रहे, ताकि हम पूरी तरह से अपने जीवन में तुझे पा सके और तुझे ही हम अपना संबल बना सके। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।